नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे संसद की संसदीय गरिमा की और नेताओं के आपसी बर्ताव की। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि संसद के अंदर किस तरीके से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में तकरार हुई। उनके बीच में जो तकरार हुई है, उस पर आने के पहले मैं कुछ इंसिडेंट्स आपको नरेट कर देना चाहता हूं कि दरअसल ये मामला क्यों बढ़ा, इस हद तक क्यों आया, उसके पीछे का कारण। आप सब लोग जानते हैं कि दरअसल लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता है, उनका नाम अधीर रंजन चौधरी। अक्सर उनकी जबान फिसल जाया करती है। विजय चौक पर जब सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पे अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। एक टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग। उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, राष्ट्र उसका पत्नी से मुलाकात करने के लिए। ये शब्द उनके मुंह से निकला। कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, लिहाजा आप इसको ब्रॉडकास्ट मत करिएगा। लेकिन आज के जमाने में ब्रॉडकास्ट नहीं हो, ये तो कोई नहीं कह सकता है। ये बात जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को यानी आज संसद के अंदर और संसद के बाहर इस मसले पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने बाकायदा ये कहा कि सोनिया गांधी इसके लिए माफी मांगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही अधीर रंजन चौधरी को यह अनुमति दी है कि देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला को बेइज्जत करे। निर्मला सीतारमण ने तो यहां तक कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खुद महिला है, उन्होंने ऐसा बोलने की अनुमति दी। सोनिया को देश के सामने आना चाहिए और वो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। 11 बजे जब संसद शुरू हुई, लोकसभा शुरू हुई, तो उस वक्त तकरीबन 10 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। स्मृति ईरानी उसको लीड कर रही थी और बार बार कहा जा रहा था सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। 10 मिनट के बाद सदन एडजर्न हो गया। सोनिया गांधी अपनी सीट से उठी और उठने के बाद वो दरअसल बाहर जाना चाहती थी। अचानक वो पलटी और पलटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रमा देवी की तरफ गई। जब वो रमा देवी की तरफ गई तो उन्होंने कहा कि अधीर ने पहले ही माफी मांग ली है, मेरी क्या गलती है। सोनिया गांधी ने रमा देवी से यह कहा कि अधीर ने पहले ही माफी मांग ली है, मेरी क्या गलती है। इस बीच में रमा देवी कुछ बोलती, स्मृति ईरानी ने इंटरवीन किया, बोला मैं क्या मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम दिया है। सोनिया गांधी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा मुझसे बात नहीं करो, डोंट टॉक टू मी। स्मृति ईरानी ने कहा ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात नहीं करो, ये तुम्हारा पार्टी ऑफिस नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, डोंट टॉक टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात नहीं करो। ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो बातचीत है, ये हमने कई सोर्सेस से इकट्ठा करके यहां पर आपके सामने लाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकता है। लिहाजा उसके बाद सोनिया गांधी ने इस कॉन्वर्सेशन के बाद क्या हुआ कि सोनिया गांधी को चारों तरफ से बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के महिला सांसदों ने घेरा। घेरने के बाद सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगे वहां पे। 3 सांसदों ने, महिला सांसदों ने, तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले और अपरारूपा पोद्दार, इन तीनों ने सोनिया गांधी को वहां से निकालने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री ने भी इसमें दखल दिया, प्रहलाद पटेल ने, और मामले को शांत करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से खबर तो बननी थी। बाहर निकलने के बाद 3 वर्जन इस पूरे घटनाक्रम के हैं, मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शकों के सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो। सोनिया गांधी ने यह कहा कि सोनिया गांधी ने
ये कहा है कि मैं डरती नहीं हूं, मैं रमा को जानती हूं, इसलिए मैं उनके पास ये बताने के लिए गई थी कि अधीर ने माफी मांग ली है, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। यह सोनिया गांधी का बयान है इस घटना के बाद। इस बीच रमा देवी, जिनसे सोनिया गांधी बात करने गई थी, उनका बयान है कि सोनिया जी मेरे पास आई, सोनिया जी ने स्मृति जी से कहा कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मुझसे बात नहीं करो। स्मृति जी ने कहा क्यों क्यों नहीं बात कर सकते, आप रमा जी से बात करने आई हैं। सोनिया जी बोली मैं उनसे बात करने आई हूं। रमा ने यह भी कहा, रमा देवी जी ने यह भी कहा कि सोनिया गुस्से में बोली और उंगली दिखाते हुए बोली। महुआ मोइत्रा, जिन्होंने सोनिया गांधी को वहां से हटाने की कोशिश की, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अंग्रेजी में लिखा, मैं लोकसभा में थी जब 75 साल की वरिष्ठ नेता को लोमड़ी के झुंड की तरह घेर कर उनको हेकल किया गया, जब वो महिलाओं के पैनल के अध्यक्ष से बात करने गई थी। यह पूरा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले किए गए हैं। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैं एक छोटा सा मामला था, उसको तिल का ताड़ बना दिया गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था क्योंकि मैं बंगला भाषी हूं, मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है। मैंने कहा था कि इस घटना को ब्रॉडकास्ट मत करिएगा। मैं बीजेपी से माफी क्यों मांगू, मैं राष्ट्रपति महोदय के पास जाऊंगा और जाने के बाद उनसे मैं माफी मांगूंगा, 100 बार माफी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इतनी तलखी बढ़ गई है कि सारी संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी भी साथ आज वो लोग हैं, वो पत्रकार महोदया है जो लंबे समय तक संसद को कवर करते रहे हैं। हम उन्हीं जानने की कोशिश, हमारे साथ जावेद अंसारी साहब, जिनका 37 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है, हमारे साथ प्रिया सहगल है, लंबा अनुभव है, हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी हैं, उनका भी बहुत लंबा अनुभव है। थोड़ी देर हमारे साथ गौतम लाहिड़ी जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, और इन दोनों लोगों का कम से कम 20 से 25 साल का संसद कवर करने का अनुभव है। जावेद अंसारी साहब, ये जो घटनाक्रम आपने आज देखा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, आपको क्या लगता है? क्या ये अब संसद में इस तरह की घटना हो जाए उसको कोई बहुत तवज्जो नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये पहले ये एबरेशन होता था, कभी कदार इस टाइप की चीज़ होती थी, अब ये नॉर्म हो गया है। अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि ये अब ये रोज़ का सिलसिला होने लगा है। ये ऐसी चीज़ थी जो पहले भी जब भी कभी हो जाती, इसको नज़रअंदाज कर लिया जाता था। क्या दोनों साइड को मौका मिलता था अपना अपना पक्ष रखें, इसको जिसको कहते हैं ना पार्लियामेंट्री पार्लेंस में कि टॉक आउट कर दिया जाता है। वो इसलिए अब ये हो रहा है क्योंकि इतनी कटुता बढ़ गई है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बैक चैनल, कोई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो या फ्लोर लीडर्स हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो। खैर चलिए, लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन जो भी फ्लोर लीडर्स हो उनके बीच में कोई राब्ता ही नहीं है। मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी लीडर ऑफ द हाउस थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो वो रोज सुबह रात में सोने के पहले और सुबह पार्लियामेंट जाने के पहले लाल कृष्ण आडवाणी से, सुषमा स्वराज से, इन लोग सबसे वो बात करते थे फ़ोन पे कि भाई क्या मुद्दे आप उठाएंगे, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। और वो लोग जो पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स थे उसका भी उनको आकलन जाता है। ऐसे प्रमोद महाजन थे, ऐसे कमलनाथ थे। कमलनाथ तो लोगों के घर पहुंच जाते थे। बीएसपी उन दिनों बीएसपी के सांसद थे, बीएसपी बैलेंसिंग रोल प्ले करती थी, तो वो बीएसपी के यहाँ, कभी मुलायम सिंह के यहाँ। तो ऐसे काम चलता है हर जगह, नंबर्स के जोर के बल पे ही काम नहीं चलता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी थोड़ी लचक दिखाते हैं कभी, और वहाँ एक तो थंब रूल है पार्लियामेंट फंक्शनिंग का कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो चाहती वही होती है। सत्तारूढ़ दल है, उनके पास बल है, लेकिन ऑपोजिशन को एटलीस्ट इतना तो दिलासा रहता है ना कि भाई हमने अपनी बात रखी। पार्लियामेंट किस लिए बनी है? इसीलिए ना कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, लेजिस्लेट करें। ये सब तो चीज़ें होती नहीं हैं, वहाँ सिर्फ चीखम धाड़ होती, और वहाँ अजीब व गरीब दृश्य देखने को मिलते हैं। और आज अचानक एक पैक, ये तो कुछ जो हुआ कुछ बहुत अद्भुत था। अभी तक जो हो रहा था पार्लियामेंट, जब भी लोग नोटिस देते हैं तो स्पीकर साहब या प्रिसाइडिंग अफसर कहते हैं कि चलिए नोटिस पे, इस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। आज तो जैसे हाउस असेंबल हुआ वैसे मंत्री महोदया खड़ी हुई और 10 मिनट का उन्होंने
अधीर रंजन चौधरी पे कम, सोनिया गांधी पे ज़्यादा। अब चलिए वो ठीक है, अमेठी को लेके एक प्रॉब्लम है उन लोगों को, लेकिन बिल्कुल वहाँ ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे दंगल कुश्ती करना ये कौन सी बात, और उनको बिल्कुल अलाउ किया गया। ये भी बात 10 20-25 MP सस्पेंड है, इसकी वजह से भी कटता है। आवाज़ मुद्दों पे बहस नहीं होती, मुद्दे उठाने नहीं देते हैं, जब मुद्दे जी उठाने की कोशिश करें तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये मामला कुछ बहुत, इसमें कोई रास्ता अगर नहीं निकला तो इसके बड़ा ये ऐसे ही रहेगा। अब ये फिर पार्लियामेंट को नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट को जो पुराने नॉर्म्स थे ना उसको फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रिया, ये